आज के इस टॉपिक में अपन जो वाक्य अभ्यास वाला है उसमें विशेष प्रकार के प्रश्नों का हल करेंगे। तो उसमें जो प्रश्न दिया जा रहा है उसमें कह रहे हैं कि एबी और सीडी एक वर्ग की दो जीवाएं हैं। तो एबी तो ये दिख रही है आपको, एबी तो ये होगी और सीडी ये होगी, दो वर्ग की जीवाएं हैं। आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोण एईसी। तो कोण एईसी छोटा कहाँ है, एईसी ये जो कोण है अब वो चाप सी अक्ष से, तो चाप सी अक्ष से देखो सी आधार में यहाँ बीच में से अक्ष कर दिया गया है, सी अक्ष से ए द्वारा केंद्र बना कोण, तो सी अक्ष ए द्वारा केंद्र बना कोण ये हो गया। अब दूसरा चाप डी वाई बी, तो डी यहाँ बीच में से वाई लगा दिया गया है, वाई बी इसके द्वारा केंद्र बने कोण के दोनों का टोटल का आधा होता है। अतः जो कोण ये है तो इस कोण और इस कोण के योग का आधा। समझ क्या कर रहा है कि जो कोण आपको दिख रहा है ये ना, ये जो कोण दिख रहा है ये कोण इस कोण यानी यहाँ देखो कोण ए ओ सी और यहाँ कौन सा हो गया कोण बी ओ डी, उन दोनों के योग का आधा, उन दोनों के योग का आधा। ये बात आपको सिद्ध है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे अपन वो ये अपन इनको ऐसे मिला देते हैं, यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया और यहाँ से तो तीनों चारों सिलते हैं ए सी बी डी को मिला दिया। अब मिलाते हैं आपके पास इनमें जो आएगा वो पहले देखो इसी यहाँ आप देख रहे हो ये जो चाप है कौन सा सी या ए या सी, इसके द्वारा केंद्र बना कोण तो ये हो गया और इसी चाप के द्वारा यहाँ जो कोण बना वो ये हो गया। तो इसको आप नंबर 1 दे दो और चाप एसी द्वारा केंद्र बना कोण तो एओसी हो गया और चाप एसी द्वारा ही शेष परिधि के बिंदु बी पर बना कोण ए हो गया। अब जो ये कोण है वो इस कोण का दोगुना होगा। अब इसी प्रकार आप आगे देखोगे तो चाप बीडी द्वारा केंद्र बना कोण तो ये हो गया और यहाँ जैसे आप इसका नाम बीओडी हो जाएगा। इसी चाप के द्वारा तो चाप इतना नहीं हुआ, अब शेष परिधि ये बच गई, तो इसके बिंदु सी पर बना कोण ये हो गया और इसको नंबर 2 दे दो। आगे यहाँ दोनों से इस त्रिभुज का नजर डालो कि जो त्रिभुज है सी बी ई उसमें यहाँ दो कोण आगे, कोण आगे 2। अब इन दोनों का जो टोटल है वो ये इसी त्रिभुज की एक भुजा आगे बढ़ाने पर बना हुआ है और ये कौन सा है बहिष्कोण है। और ये जो बहिष्कोण है एक चाप के द्वारा वर्ग के केंद्र पर अंतरित कोण, इसी चाप के द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। तो अपन यहाँ चाप कौन सी बात कर रहे हैं, चाप जो AC है उसके द्वारा, अतः AC अक्ष कहा जाए, अतः चाप कौन सी A या C अक्ष A के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा हो गया AOC है, AOC तथा शेष परिधि शेष भाग पर शेष परिधि के बिंदु कौन से पाए, अब शेष परिधि के बिंदु बी पर बना कोण 1, शेष परिधि के बिंदु बी पर बना कोण 1। अब जो कोण AOC है, कोण AOC हो क्या होगा
इस कोण ए का दोगुना हो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब ऐसे ही अगला जो चाप है कौन सा BYD, उसके द्वारा केंद्र बना कोण तो BOD हो गया और इसी चाप के द्वारा यहाँ बना कोण कौन सा हो गया कोण 2 हो गया। और इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार चापे कौन से BYD के द्वारा केंद्र पर बना कोण तो कौन सा है BOD है तथा शेष परिधि के बिंदु कौन से पर ये B पर कौन सा बिंदु या C है, बिंदु C पर बना कोण 2 है। तो वही क्या होगा कोण BOD बराबर 2 कोण 2, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण 1 व 2 का टोटल कर लिया, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर आप जोड़ोगे तो क्या जाएगा कोण AOC प्लस कोण BOD प्लस आगे क्या जाएगा बराबर 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2। अब आगे वाले में दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तब क्या जाएगा कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 2 कोण 1 प्लस कोण 2, इसको नंबर 3। अतः जो समीकरण 1 और 2 है उनका टोटल इन दोनों के योग के बराबर हो गया। अब अपन आगे चलते हैं कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतराल में कोण के योग के बराबर होता है। क्या होता है कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतराभिमुख के कोणों के योग के बराबर होता है, कोणों के योग के बराबर होता है। अब वही इस त्रिभुज में तो ये जो त्रिभुज है कौन सा ACB या BCE त्रिभुज BCE में कौन सी भुजा बढ़ाया गया है, यानी जो B भुजा उसको बढ़ाने का बड़ा जो कोण है वो तो AEC है और उसके अंदर भी कोण कौन से देंगे कोण 1 और 2 हो जाएंगे। तो आप त्रिभुज BCE में क्या हो जाएगा कोण AEC बराबर है कोण 1 प्लस कोण 2, इसको नंबर 4 देखो। अब समीकरण जो आपके सामने है 3 और 4, अर्थात जो 3 है उसमें 4 का मान तो मान क्या लगा जाएगा, जो कोण 1 और 2 है उसके बराबर क्या ले लोगे कोण AEC, क्या ले लोगे कोण AEC। अब AEC लिखते हैं हमारे पास जो बातचीत करनी थी वो आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यानी समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर हमारे को तब क्या जाएगा कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 2 कोण AEC। अर्थात जो इन दोनों के साथ क्या जाएगा 2 कोण AEC। अब पक्ष को चेंज कर लो, पक्ष इधर लो, ये आपकी साइड में अब क्या जाएगा 2 कोण AEC बराबर कोण AOC प्लस कोण BOD। आगे इस 2 को आगे ले जाओ तो कोण AEC बराबर 1/2 कोण AOC प्लस कोण BOD। अब ये होने के बाद में जो कोण AOC है
वो देखो किसके द्वारा बना कौन है, चाप जो आपको सिद्ध करी गई है चाप सी अक्ष के द्वारा केंद्र बना कौन है, कौन है एओसी। एओसी क्या है, तो एओसी वो किसके द्वारा बना है, चाप सी अक्ष ए के द्वारा बना है, वहां चाप सी अक्ष लिख दोगे। और जो बीओडी है वो क्या है, चाप किसके द्वारा बताया गया है इसमें, चाप डीवाई बी के द्वारा केंद्र बना कौन है, वो नाभिक ने वो सिद्ध हो गया। अब आगे क्या करोगे, वही कौन है इसी बराबर 1/2 चाप कौन सा है, ये से किसके द्वारा बना है, सी अक्ष से, जैसे उसमें कर दिया ना सर, तो चाप सी अक्ष ए के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण प्लस अगला क्या है, कौन कौन सा आ रहा है, बीओडी। बीओडी किससे है, किसे आ रहा वो, चाप डीवाई बी, चाप डीवाई बी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, और ये आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम सिद्ध के बताएंगे। तो कैसे बताया, हमने पहले अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ जैसे ये रचना मिला दी, अपन रचना मिला दी, हमारे पास क्या हो गया कि चाप इसके द्वारा ए सी अक्ष के द्वारा केंद्र बना कोण तो एओसी हो गया, और चाप डीवाई बी के द्वारा केंद्र बना कोण ये हो गया। आप इस चाप के द्वारा केंद्र बना कोण ये हो गया, और शेष वृत्त के बिंदु बी पर बना कोण ये हो गया। तो अब ये कोण इसका गुना होगा, ऐसे ही चाप के द्वारा केंद्र बना कोण तो ये हो गया, और इसी चाप के द्वारा शेष वृत्त के बिंदु सी पर बना कोण 2 हो गया। अब वही ये कोण इस कोण का दुगुना होगा, दोनों का अपन प्राप्त किया तो उनका टोटल अपन ले लिया। अब टोटल लेते अपन देखा कि ये एक त्रिभुज के 2 अंतर कोण आ गए, और जो आपसे समझ पूछा वो बाह्य कोण है, तो क्या है बाह्य कोण। अब अपन त्रिभुज में जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतराल कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए इस कोण का कोण एसी है वो कोण 1 और कोण 2 का क्या होगा, योग के बराबर होगा। अब ऐसे जो कोण 1 और 2 है, जो अपन पहला जो समीकरण 3 प्राप्त किया था उसमें उसका मान रख दिया, मान रखने पर हमारे पास क्या आ गया, ये जो बात सिद्ध करने वाली थी वो सिद्ध होकर के सामने आ गई। अब जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या है, तो एक ये वृत्त है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, वर्गमूल 2 सेमी। अब आगे इसमें क्या करें, 2 सेमी लंबाई वाले जीवा द्वारा ये वृत्त 2 वर्गखंडों में विभाजित हो रहे हैं। तो अब जिसकी त्रिज्या कितनी है, वर्गमूल 2 सेमी है, और उसमें एक जीवा जैसे अपन ये मानेंगे बी है, उसकी लंबाई कितनी है, 2 सेमी है। द्वारा ये 2 वर्गखंड बन गया, एक लघु वर्गखंड एक दीर्घवर्ती खंड। आगे का आपको क्या करें, इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड के किसी बिंदु पर बना कोण, अब इस जीवा के द्वारा दीर्घवृत्तखंड के किसी बिंदु पर बना कोण, जैसे यहाँ सी बिंदु ले लिया, इसके द्वारा बना कोण ये हो गया कौन सा, एसीबी बना कोण क्या होगा, 45 डिग्री होता है। तो क्या है, एक वर्ग की त्रिज्या कितनी है, वर्गमूल 2 सेमी है, और 2 सेमी लंबाई वाली जीवा द्वारा ये वर्ग 2 वर्गखंडों में विभाजित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड के किसी बिंदु पर बना कोण 45 डिग्री होगा। तो ये जो कोण है वो 45 डिग्री होगा, ये बात आपको सीधे करनी है। अपन यहाँ क्या करेंगे, इसका जैसे केंद्र ये ले लिया वो है, अब इसकी जो त्रिज्या वो कितनी है, वर्गमूल 2 है, ये वर्गमूल 2 है। अब इस साइड में वर्गमूल 2 है, इस साइड में कितनी हो जाएगी, वर्गमूल 2 ही होगी। अब अपन इसमें 2 से अपन करेंगे, तो अब आगे यहाँ देखिए तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये दोनों तो बराबर आ गई, तो यहाँ ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब इन दोनों कोणों से बराबर आने से हमारे पास कोई निकला नहीं, क्योंकि हमारे पास कोण ए और बी का मान नहीं है। ए और बी का मान हमारे पास आ जाएगा तो इसका मान आ जाएगा, क्योंकि केंद्र का जो कोण होता है वो परिधीय कोण का दुगुना होता है। अर्थात हमारे पास यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा तो यहाँ 45 डिग्री आएगा।
अपन यहाँ से तो ये कोण बराबर तो आ गए, लेकिन हमारे पास अब तक ये नहीं आया कि भाई ये कितने डिग्री का कोण है, क्योंकि ये दो तो बराबर है नहीं, हमारा कोण कितना है इसलिए अपन मान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपन यहाँ क्या करते हैं, केंद्र से यहाँ पर ये लंब डाल देते हैं, केंद्र से यहाँ पर ये लंब डाल दिया। अब लंब डालने के बाद में क्या करता है कि केंद्र से यहाँ पर डाला गया लंब जो आपको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित करता है तब ये कितनी होगी, एक हो जाएगी, पता है। जैसे यहाँ पी ले लिया अपन, एपी भी 3 हो जाएगी और नहीं 1 हो जाएगी 1 सेमी, और ये यानी बीपी है वो कितनी हो जाएगी 1 सेमी होगी। अब ये 1 सेमी होने के बाद में अब आगे अपन करेंगे, तब अपन ऐसे जो ओपी डिग्री उसका मान निकाल लें, तो मान निकालने तो ओपी क्या है, लंब है, और ये इसका कर्ण है, ये इसका आधार है। अब जैसे इसका मान निकालेंगे आप, तो 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, वर्गमूल 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, वर्गमूल 2 का स्क्वायर मान 2 होगा, वर्गमूल 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल भी 1 होगा। अर्थात जो ओपी है वो भी हमारे 1 सेमी आ जाएगी। ओपी वो कितनी आ जाएगी, है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ओपी है वो 1 सेमी आ जाएगी। अब ओपी 1 सेमी आते हैं, आप देख लो आप त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, अब इस त्रिभुज में भी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, कितनी है वो 1-1 सेमी है। अब 1-1 सेमी बराबर है तो यहाँ वाला ये कोण बराबर होगा, ऐसे यहाँ वाला ये कोण बराबर होगा। अब बराबर कितना होगा, यहाँ पर लंब डालते हैं, यहाँ कितने डिग्री का कोण होगा, ये 90 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है, 180 में 90 डिग्री बन गया, बाकी बचा 90। अब 90 बचा तो कितना हो जाएगा, बाकी दोनों कितने हो जाएंगे, 90 के आधे हो जाएगा, वो 45 होता है। अर्थात यहाँ वाला हमारे पास 45 डिग्री प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यहाँ वाला कितना हो जाएगा, 45 हो गया। अब 45 दोनों कितने हो गए, 90 हो गए। अब 90 होते ही ऊपर वाला कोण हमारे पास उसका आधा आ जाएगा, वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इस प्रकार से अपन इसकी तह तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपन ओपी लंब एबी है, यानी ओपी लंब एबी खींचा। अब खींचने से क्या होगा हमारे पास, ये एपी बराबर है बीपी बराबर है एबी बटा 2 बराबर है 2 बटा 2 बराबर 1 सेमी हो। अर्थात ये 1 सेमी है, ये कितनी है, 1 सेमी है। अब ये जैसे अपन इसको लंब डाला तो ये क्या बन जाएगी, समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या है, ओपीए। समकोण त्रिभुज ओपीए में यानी ओपी का स्क्वायर बराबर, अर्थात लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हो रहा है, ओए का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी एपी का स्क्वायर। अब बाद में ओए कितने हैं, वर्गमूल 2 है, और एपी कितने हैं, 1 है। अब वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से बनाओगे 2 आएगा, 1 को 1 से बनाओगे 1 आया, 2 में से 1 घटा दिया 1 बचा। अब ओपी बराबर क्या आ गया हमारे पास, वर्गमूल 1, अर्थात ओपी बराबर क्या हो गया, 1 सेमी हो। ओपी कितना है, 1 सेमी है। इसलिए अब जो त्रिभुज आपके पास है कौन सा, ओपीए है, वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है। आधा उसमें 2 भुजा बराबर है, उसके 2 कोण भी बराबर होंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी ओपी ए में क्या हो गया हमारे पास, यानी ओपी बराबर है एपी, बराबर क्या है दोनों 1 सेमी की बराबर होगी। इनके जो सामने कोण है, तो यहाँ जैसे कोण है इसका नाम क्या हो गया, ओएपी, कोण ओएपी बराबर यहाँ जो कोण उसका क्या कहना जाएगा, PAO, POA। अतः ये दोनों OAP ये कोण और दूसरा POA, ये दोनों कोण बराबर होंगे। आगे
इस त्रिभुज के तीनों कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा। और वही अपन क्या करेंगे इसमें कोण और AP प्लस कोण POA प्लस कोण यानी OPA बराबर 180 डिग्री। क्यों कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर है, तो बराबर में अपन ऊपर वाला कोण रख लेते हैं, इसका इसमें मान रख देते हैं। अर्थात जो ये आया ना ये, इसको जैसे समीकरण नंबर अपन दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर अर्थात समीकरण 1 है समीकरण 2 से, अब 2 से आपके पास क्या जाएगा यानी ऊपर तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा OPA कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और दूसरा कोण POA है, कोण POA वो रख लोगे, इसको हटा दोगे, इसी OAP के साथ क्या लिखोगे कोण POA, तो यहाँ क्या लिखोगे कोण POA प्लस कोण POA प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब वही इन दोनों का टोटल कर दो तो क्या देगा ये 2 कोण POA बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब कोण POA बराबर 180 नंबर करें तो 90 बच गए और ये 2 को आगे ले बटा 2। अब कोण POA बराबर आ गया 45 डिग्री, क्या गया 45 डिग्री। अब इसी प्रकार आप क्या करोगे इस त्रिभुज में चलोगे यहाँ वाला कोण प्राप्त करोगे। अब पूरा ने बता सीधे ऐसे लिखो इसी प्रकार कौन सा रहेगा कोण POB, इसी प्रकार कोण POB बराबर कितना होगा 45 डिग्री। ये जो कोण है जो AOB है उसका मान कितना जाएगा, अतः कोण AOB बराबर कोण POA प्लस कोण POB बराबर 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर जाएगा 90 डिग्री। अब वही आगे लिखोगे कि हम जानते हैं कि वर्ग के चाप के द्वारा केंद्र में बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है, इसलिए ये जो कोण है इसका दुगुना होगा। तो क्या लिखोगे चाप किसके द्वारा AP के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB तथा शेष परिधि के बिंदु C पर बना कोण ACB है, इसलिए कोण लगेगा AOB बराबर 2 कोण ACB। अब AOB का मान आएगा 90 डिग्री बराबर 2 कोण ACB। अब आगे वही यानी 2 कोण ACB बराबर 90 डिग्री, तो कोण ACB बराबर 90/2 बराबर 45 डिग्री। इस प्रकार से अपन इसका 45 डिग्री का कोण सिद्ध करेंगे। ऐसे सिद्ध होकर के देखा आएगा 45 डिग्री का प्राप्त होगा। आज जो अगला प्रश्न आपको दिया जा रहा है उसमें क्या कह रहा है कि AB और AC त्रिज्या, तो आप वही कह रहे हैं जैसे आपके पास ये एक वर्त है और उस वर्त में क्या कर गए कि जो वर्त दिया जा रहा है उसमें जो 2 जीवें हैं, जैसे अपन एक जीवा तो ले लिए AB, ये तो कह लिए AB है, और दूसरी ये ले ली AC, ये तो AB है और दूसरी कह ली AC ले ली। अब इन दोनों में संबंध क्या है कि AB है वो AC की दुगुनी है, AB है AB का जो नाप है वो AC का दुगुना था, इसका जो नाप है वो इससे नाप से दुगुना है। अब आगे क्या करें, आगे आपको ये चल गया यदि P और Q क्रमशः केंद्र से, तो केंद्र जैसे अपन ये ले लिया, इनका केंद्र ये है O है। अब केंद्र से AB की दूरी तो क्या है P है, तो AB की यहाँ से जो ये दूरी है वो तो क्या है
ये जो दूरी का माप है वो तो p है, और AC से जो दूरी है, अर्थात ये जो दूरी है वो कौन सी है, q है। अब आपको सिर्फ कीजिए कि 4q² बराबर है p² + 3r²। तो p का मतलब है जीवा AB की केंद्र से दूरी, q का मतलब है जीवा AC की q से दूरी, और r का मतलब जो है जो वर्ग है उसकी त्रिज्या है, इस वर्ग की क्या है, त्रिज्या है। अब इस प्रकार से हमें निकालना है। अब जैसे यहाँ पर ले लिया m और यहाँ ले लिया n, और अब आप देख लो यहाँ ये क्या होगी, दूरियां दी है तो दूरियां क्या होगी, इनको लंबवत दूरी होगी, लंबवत दूरी होगी। तब ये क्या हो गया, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हो गया, ये भी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हो गया, और लंब जो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए जो अपन यहाँ आंसर देख रहे हैं कि अपन क्या करेंगे, OM लंब AB है, इसलिए क्या होगा आपके पास, यानी BM बराबर MA या AM बराबर AB बटा 2 हो जाएगा, AB बटा 2। इसी प्रकार उस साइड में क्या होगा आपके पास, उस साइड में आप देख रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा कि ON लंब AC है, इसलिए क्या हो जाएगा उसमें भी AN बराबर NC बराबर AC बटा 2, AC बटा 2। अब जो माप इसी आकृति में आ रही है उसमें कौन रही है, AM और AN आ रही है। अब AM और AN का संबंध लगाओ, वो संबंध आपके आगे काम आएगा। तो अब आपके पास जो संबंध है, यानी ये क्या है, ये MA है वो AB बटा 2 है, और AN है वो AC बटा 2 है, और AB और AC में क्या संबंध है, वो एक दूसरे की क्या है, दोगुनी है। अतः अपन पहले क्या करेंगे कि आपको जो दिया हुआ संबंध वो क्या है कि AB है वो AC की दोगुनी है, AB है वो AC की क्या है, दोगुनी है। अब यहां से अपन जैसे ही इसमें तो आपको जो दिया हुआ क्या है इसमें कि AB की तो जो AB जीवा है उसकी केंद्र से दूरी कितनी है, P है, और AC है उसकी केंद्र से दूरी कितनी है, Q है। आगे अपन जानते हैं यहाँ से तो दूरी ली गई है वो क्या होगी, केंद्र से जीवा पर लंब है, और केंद्र से जीवा पर डाला लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात OM लंब AB है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात OM लंब AB है। इसलिए BM और AM क्या होंगे, वो दोनों बराबर होंगे और AB के आधे होंगे। ऐसे ही इस साइड में ON लंब है AC, इसलिए क्या हो जाएगा, AN और NC बराबर है AC बटा 2 होंगे। अब आपको दिया हुआ है कि AB बराबर 2AC दिया हुआ है, AB बराबर 2AC आपको दिया हुआ है। अब उसके बाद में आपको क्या करोगे, समकोण त्रिभुज जो इस साइड में समकोण त्रिभुज दिख रहा है उसमें लोगे तो क्या होगा, वो A का स्क्वायर अर्थात घन का स्क्वायर बराबर आधा का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब करण दो आप बन रहे हैं, OM क्या है, P है, और AM क्या है, AB की आधी है। AM जो अपन लिया ना, AM बराबर क्या है, AB बटा 2 है, वो यहाँ रख दिया। अब यहाँ रखने के बाद इसको खोल लिया तो AB बटा 4 लिया आ गया। अब इसमें समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दिया, समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दिया, तो मान रखा तो ये तो r² p² ऐसे लिख दिया, जहाँ AB था उसके साथ में 2AC लिख दिया। आप 2AC को 2AC से मान लो 4AC² लेंगे, ये नीचे वाला 4 है वो ऐसा आ जाएगा। अब 4 से 4 घट गया, हमारे पास समीकरण क्या बन गया, r² बराबर p² प्लस AC²। अब अपन इसमें किसका मान निकाल लिया, AC का मान निकाल लिया, इस दो समीकरण उसमें AC का मान निकाल लिया, और वो मान AC² डाल के आ गया r² माइनस p², इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब अगला जो समकोण त्रिभुज है वो कौन सा है, ONA। तो ONA समकोण त्रिभुज में वही OA का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर बराबर AN का स्क्वायर। अब OA तो क्या है, वो त्रिज्या है, और ON क्या है कि यानी वो आपको देख गए कि केंद्र से AC की दूरी वो क्या है, Q है। अब आना वही A बराबर होगा AC बटा 2 हो जाएगा।
अब बाद में वो इसको आगे छोड़ लिया तो यहाँ क्या आ गया AC बटा 2 का मान गया AC स्क्वायर बटा 4 आ गया। अब वही समीकरण है 4 में समीकरण 3 का मान रख दिया, समीकरण है जो 4 था उसमें 3 यानी AC के स्थान पर ये मान रख दिया, तो AC के स्थान पर ये मान अपन यहाँ रख दिया। अब रखने के बाद में अपन क्या किया निकाल लो तो ले लिया तो कितने आगे 4 आगे। अब आप वही 1 का बार 4 में 4 बार 4 को क्यू स्क्वायर से मतलब 4 क्यू स्क्वायर। अब इसके दोनों में नीचे 4 है तो 4 का बार 4 में 1 बार 1 को इन दोनों से गुणा तो वो कितना वो आ जाएगा r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब उसको इस पक्ष को यानी यहां से इसको बचो गुणा कर दिया, इसको तो 4 से गुणा इसको 1 से गुणा, इसको 4 से गुणा किया तो ये यदि 1 से गुणा किया इसको तो ये आ गया, अब इसको 4 से गुणा किया तो ये आ गया। अब कोई अपना आगे पक्ष में चेंज कर दिया 4 क्यू स्क्वायर दिशा में रख दिया और ये आगे रह गए। अब 4 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और ये बात आपको सिद्ध करनी थी इस प्रकार। तो आज तो ये यहाँ है और y यहाँ है। अब इसके मान आपको बताने तो कैसे बताओगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ ये किसका संकेत कर गया है समकोण का, यहाँ भी ये किसका है समकोण का है। अब ये दोनों समकोण का है तो यहाँ दोनों कोण है जो संकेत कोण वो समान है, इसलिए दोनों रेखाएं कैसी होंगी समांतर रेखा हो जाएंगी, क्या होगी समांतर रेखा होगी। और ये समांतर रेखा होगी दोनों की, तो ये क्या होगी ओसी एक ही त्रिरेखा हो गई, क्या हो गई है त्रिरेखा हो गई। तो अब यहाँ ये कोण है, यहाँ का जो कोण है यहाँ का जो कोण है वो एकांतर कोण है, एकांतर कोण समान माप के होते हैं, इसलिए ये भी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इतना होने के बाद में आप देखो इससे y का मान आपके पास प्राप्त हो गया है, क्योंकि चाप है CD के द्वारा केंद्र को बना कोण तो ये यानी COD है, चाप CD के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है COD है, तथा इसी चाप CD के द्वारा शेष परिधि पर बना के बिंदु B पर बना कोण y है। अब जो केंद्र का कोण है वो परिधि के कोण का दुगुना होता है। अब अर्थात ये जो y है वो इसका आधा हो जाएगा, आधा कितना जाएगा 30 का, ये y बराबर कितना जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा, कितना होगा ये 15 डिग्री होगा। अब उसके बाद में आप देख लो कि चाप AB के द्वारा केंद्र बना कोण AOD है वो 90 डिग्री है, कितना है वो 90 डिग्री है। और इसी चाप AB के द्वारा शेष भाग के बिंदु B पर बना कोण है यानी ABD है। अब वो ये 90 है तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री हो गया, इसके बाद में इस त्रिभुज के आपके पास दो कोण हो गए 45 और 30, 45 और 15 60, और ये यहाँ वाला इस साइड में 90 है तो यहाँ भी कितना होगा 90 होगा। अब इसके दो कोण तो आगे, तीसरा कोण अपन ज्ञात करेंगे, वो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ 60 है यहाँ 90 150 हो गया, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन प्राप्ति कर लेंगे, तो इस प्रकार से इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि AD यानी OD समांतर है, यानी OD जो समांतर है वो किसके, यहाँ कोई भी बिंदु ले लो या इसका ले लो BC, OD समांतर BC। अब की रेखा कौन सी है तथा OC की रेखा है, OC क्या है तिरक की रेखा है। इसलिए कोण DOC, कोण DOC बराबर कोण OCB क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण है, जैसे वो इसलिए अब ये कितने का है, कितने दिया था आपको BCO, इस कोण में OCB लिखो या BCO लिखो ऐसे BCO, तो ये कितने का 30 डिग्री का है, तो DOC कितना हो जाएगा, तो कोण DOC बराबर 30 डिग्री। अब वो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि वर्ती किसी चाप के द्वारा केंद्र को बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर कोण का दुगुना होता है, इसलिए कोण DOC बराबर कोण DOC बराबर कोण DBC, दो कोण DBC। अब ये कितने का है 30 डिग्री का है, और दो कोण DBC। अब DBC का मान क्या देंगे हम y देंगे, अर्थात 2y बराबर 30 डिग्री, तो y बराबर कितना जाएगा 30 बटा 2, तो y बराबर कितना जाएगा 15 डिग्री, कितना होगा ये 15 डिग्री होगा।
अब उसके बाद में इसी प्रकार है 4 पे वो लिखोगे ए और डी द्वारा केंद्र बना कौन है, ए और डी है, और शेष परिधि के बिंदु पी पर बना कौन है, ए बी डी है। तो इसलिए कौन है, ए और डी बराबर है 2 कौन है, ए बी डी। अब ए और डी कितने का है, 90 डिग्री का है, बराबर 2 कौन है, ए बी डी। अब वही 2 कौन है, ए बी डी बराबर है 90 डिग्री, इसलिए कौन ए बी डी बराबर कितना जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। तो अब ये कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब जो त्रिभुज आप चलोगे त्रिभुजी कौन से में, ए बी, यहां जैसे एम लिख दिया ए बी एम में, ए बी एम में। अब कौन पहले यहाँ वो तो क्या जाएगा, इस कोण का कोण ए, यहाँ इस कोण का नाम क्या जाएगा, यानी पूरा बी लिख दो, कोण बी लिख दो, और इसका क्या लिख दोगे, कोण ए एम बी, ए एम बी बराबर 180 डिग्री। अब कौन है, ए है वो तो अक्ष का है, और बी है वो 45 + 15, यहाँ कितना होगा 45 + 15 का, और ये जो है वो कितने का है 90 डिग्री बराबर है 180। अब इनको जोड़ आगे घटा दो तो अक्ष का मान आ जाएगा। तो 45 + 15 60, 60 90 150, 180 - 150, अक्ष का आगे आ जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से अपन अक्ष का मान प्राप्त करेंगे।